हाय। रशिया आज दुनिया की एक सुपर पावर देश है, लेकिन कुछ चीजों की वजह से रशिया धीरे धीरे कमजोर और खोखला होता जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे रशियन फेडरेशन की कुछ हिस्ट्री के बारे में और बात करेंगे किन किन कारणों की वजह से रशिया धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और बात करेंगे रशियन इन्वेशन ऑफ यूक्रेन में कौन सही है और कौन गलत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद रशिया के अंदर बहुत समस्याएं थी। रशिया के हाथों से बहुत सारा हिस्सा जा चुका था, जीडीपी नीचे की तरफ जा रही थी। रशिया के अंदर जगह जगह में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था। चेचेनिया में तो युद्ध भी चालू हो गया। गवर्नमेंट भी स्टेबल नहीं था। 1993 में एक मिलिट्री कूप अटेम्प्ट हुआ। इन सब की वजह से पूरी दुनिया को लग रहा था कि सुपर पावर बनना तो दूर की बात, रशिया ही अब कुछ सालों के अंदर टूटने वाला है। लेकिन साल 2000 के बाद से रशिया में तेजी से आर्थिक प्रगति हो रहा था। सबको चौंकाते हुए सिर्फ 10 सालों के अंदर ही रशिया वापस अपने पोजीशन पे लौट आया। लेकिन रशिया ने 2014 में एक बड़ा कांड किया, इसीलिए रशिया की जीडीपी वापस नीचे की तरफ जाने लगा। अब सबको लग रहा था कि रशिया वेस्टर्न देशों के सामने झुकेगा, लेकिन प्रकृति देवी की कृपा से रशिया बच गया। इसके बाद 2022 में वापस रशिया ने एक बड़ा कांड किया। अब इसके बाद रशिया का क्या होगा, यह सिर्फ पुतिन के अलावा और किसी को नहीं मालूम। रशिया की पॉपुलेशन घट रहा है। खैर, आज की समय बहुत देशों में ही आबादी का घट जाना एक बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन रशिया कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है। ये सुपर पावर के लिस्ट में आते हैं। इसीलिए पॉपुलेशन घटने की वजह से हर साल रशिया की वर्कफोर्स कम होता जा रहा है। एक और बात, इतने बड़े देश के लिए सिर्फ 14.5 करोड़ लोग इनसफिशिएंट है। इसीलिए पॉपुलेशन श्रिंकिंग रशिया की सुपर पावर बनने के रास्ते का कांटा है। अब आप लोग कहेंगे कि जैसे यूरोपियन देशों में इमिग्रेंट्स लोग किसी पर्टिकुलर देश में काम करके उस देश की इकोनॉमी और आबादी को सपोर्ट करता है, तो रशिया में ऐसा कुछ क्यों नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया की जिस जिस देशों में रशिया की रेटिंग सबसे अच्छा है, इंडिया उन सब देशों में से एक है। इसीलिए हमें तो रशिया पसंद है, लेकिन कुछ गिने चुने देशों के अलावा दुनिया की सारे देश रशिया से डरते हैं। इसीलिए कोई भी रशिया में सेटल होना नहीं चाहता। सिर्फ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंतर्गत देशों के लोग ही रशिया में सेटल होते हैं। रशिया में नाम का ही डेमोक्रेसी है। रशिया में एक्चुअली डिक्टेटरशिप चल रहा है। लोगों के पास खास कोई फ्रीडम नहीं है। पुतिन के खिलाफ कुछ बोलने पर या तो जेल या तो मौत। इसीलिए बहुत लोग रशिया में रहना ही नहीं चाहता। ब्रेन ड्रेन रशिया की एक और बड़ी समस्या है, मतलब कोई भी इस कैद खाने में रहना नहीं चाहता। साल 2000 के बाद से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्रीमिया को कब्जा करने के बाद अमेरिका ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, जिसके बाद रशियन इकोनॉमी की कमर लगभग टूट गया था। देश को सपोर्ट करने के लिए फॉरेन रिजर्व के एक बहुत बड़े हिस्से को खर्च करना पड़ रहा था, लेकिन ये सैंक्शन ज्यादा दिन तक रशियन इकोनॉमिक इंजन को रोक नहीं पाया। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बेच के रशिया अपने फॉरेन रिजर्व को 2014 के पहले से भी बेहतर पोजीशन पे लाया, जिसके चलते रशियन इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। 2007-8 के बाद से ही रशिया नेटो को टक्कर देने के लिए अपनी फॉरेन रिजर्व के एक बहुत बड़े हिस्से को गोल्ड में कन्वर्ट करना चालू कर दिया था। अब सैंक्शन लगने के बाद से रशिया अपनी इस डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को और बढ़ा दिया, जिसके चलते सिर्फ 4-5 सालों के अंदर ही रशिया अपनी गोल्ड रिजर्व को डबल कर दिया। इसीलिए आज पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे युद्ध 6 महीने तक खींच जाए, लेकिन रशिया के पास इतना गोल्ड रिजर्व है जिससे हजारों सैंक्शंस के बावजूद भी रशियन गवर्नमेंट और मिलिट्री को कोई खास उतना फर्क नहीं पड़ेगा। यही तो प्रॉब्लम है। रशिया अब सऊदी अरब और ईरान की तरह बन गया है। एक ना एक दिन तो सारा तेल खत्म होगा, तब रशिया क्या करेगा। खैर, रशिया की तेल खत्म होने में तो अभी बहुत टाइम है, लेकिन सिर्फ तेल के भरोसे एक देश कितने दिन टिक सकता है। फाइनली उसे किसी न किसी के सामने तो झुकना ही पड़ेगा। रशियन नेवी दुनिया की दूसरी सबसे पावरफुल नेवी है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करने से पूरी रशियन नेवी को ब्लॉक किया जा सकता है। अच्छा हुआ कि वो चाइना के साथ सारी दुश्मनी भूल के उनसे दोस्ती कर लिया, वरना रशियन नेवी को आइसोलेट करना 2 मिनट का काम था। लेकिन इस समस्या को रशिया ने थोड़ी सी ओवरकम किया। क्रीमिया को कब्जा करके पूरे ब्लैक सी के अंदर अपना पकड़ मजबूत किया। फिर सीरियन सिविल वॉर में हिस्सा लेके बशर अल असद को सत्ता दिलवाने पर रशिया भूमध्य सागर पर अपना नावल प्रेजेंस को बिल्डअप किया। 1991 से 2014 तक यूक्रेन की सत्ता में प्रो रशियन लोग थे। 2014 के रेवोल्यूशन के बाद यूक्रेन की सत्ता में प्रो वेस्टर्न लोग आया, जो यूक्रेन को नेटो और यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाना चाहता है। और यही में रशिया की प्रॉब्लम है।
रशिया की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाए तो रशिया की अस्तित्व के लिए ये एक खतरा साबित होगा। इसीलिए यूक्रेन की इस नेटो खुजली को दूर करने के लिए ही रशिया यूक्रेन पर हमला किया। एक्चुअली ये पहली बार नहीं है, पहले जॉर्जिया को भी नेटो की खुजली हुआ था। 2008 में जॉर्जिया पर हमला करके रशिया ने उसकी नेटो खुजली को दूर कर दिया। लेकिन एक बात, रशिया जॉर्जिया को ऐसे नहीं मारा था। यूक्रेन में रशिया कुछ ज्यादा ही तबाही मचा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? यूक्रेन में नियोनाजिज्म चल रहा है जो आम लोगों को रशिया के खिलाफ भड़का रहा है और यूक्रेन में रह रहे रशियन लोगों की कत्लेआम कर रहा है। इसीलिए ये एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है यूक्रेन को नियोनाजी इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए। यूक्रेन अमेरिका की मदद से बायोलॉजिकल वेपन की रिसर्च कर रहा है, जबकि अमेरिका इस बात को मानने से इनकार किया। लेकिन रशिया ने ऐसे 30 लेबोरेटरी को ढूंढ निकाला है जहां पर यह सब की रिसर्च होता है। अब इन लोगों की ऐस फटी हालत है। 2014 की सैंक्शन के बाद से यूरोपियन यूनियन समझ गया था कि रशिया को इस सैंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो लोग हर हाल में रशिया की इस ऑयल और गैस मोनोपोली को तोड़ना चाहता है। लेकिन कौन बनेगा रशिया की अल्टरनेटिव? यूक्रेन। यूक्रेन में बहुत बड़ी मात्रा में शेल गैस की भंडार है। रिसेंटली ही इसका खोज मिला है। और कमाल तो देखो, शेल गैस का एक बड़ा भंडार डॉनबास और क्रीमिया में है। अभी यूक्रेन में शेल गैस इंडस्ट्री का साइज बहुत छोटा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की मदद से ये इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अगर यूरोपियन देशों को रशिया की एक अल्टरनेटिव मिल जाए तो रशिया के लिए ये एक डिजास्टर साबित होगा। इसीलिए रशिया चाहता है कि यूक्रेन पर हमला करके उसे बेलारूस की तरह एक पपेट स्टेट बनाया जाए और डॉनबास पर डायरेक्ट कब्जा किया जाए। इसीलिए 2014 में रशिया पहले तो क्रीमिया को कब्जा किया, उसके बाद डॉनबास रीजन के रशियन सेपरेटिस्ट लोगों को फंडिंग देना चालू कर दिया। अब यहाँ लोगों की बात करते हैं। प्रो वेस्टर्न लोग कहते हैं कि यूक्रेन एक सोवरिन देश है, वो जो मर्जी कर सकता है। रशिया की कोई हक नहीं है यूक्रेन के ऊपर हमला करने का। प्रो रशियन लोग कहते हैं कि अगर कल चाइना बांग्लादेश और श्रीलंका पर अपना मिसाइल डिप्लॉय करता है तो क्या इंडिया चुप रहेगा? उसे भी इसके खिलाफ कार्रवाई करना होगा। अब यह न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। एस्टोनिया और लात्विया नेटो का मेंबर स्टेट है। ये दोनों देश सेंट पीटर्सबर्ग की एकदम करीब है। इसके वजह से क्या आज तक सेंट पीटर्सबर्ग को कोई खतरा हुआ है? क्या सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर आज तक कभी हमला हुआ है? क्या रशिया की बाल्टिक फ्लीट्स के ऊपर भी कभी नेटो ने हमला किया है? तो अगर यूक्रेन कभी नेटो का मेंबर बन जाए तो रशिया के लिए एक बड़ा खतरा है। ये सब फर्जी बातें हैं। एक और बात, फिनलैंड और स्वीडन तो नेटो का मेंबर नहीं है, तो क्या रशिया फिनलैंड और स्वीडन पर कभी हमला किया है? क्या रशिया कभी भी फिनलैंड को बेलारूस की तरह अपना पपेट बनाने की कोशिश किया है? तो अगर यूक्रेन कभी नेटो का मेंबर नहीं बन पाए तो रशिया यूक्रेन को अपना पपेट बनाएगा। ये भी एक तरह से फर्जी बात है, जिसका उदाहरण 2008 के बाद से रशिया ने जॉर्जिया पर एक भी हमला नहीं किया। हाँ, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद यूक्रेन की हालत जॉर्जिया की तरह ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो आर्थिक तरक्की तो कर पाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दोनों लीडर्स की ईगो और अमेरिका की इस छोटी सी बात पर मसाला लगाने की वजह से ये चीज एक भयानक युद्ध का आकार ले लिया। सिर्फ कुछ लोगों की लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से लाखों करोड़ों आम लोग भुगत रहे हैं। अब इसमें मेरा ओपिनियन है कि यूक्रेन सिर्फ यूरोपियन यूनियन का ही मेंबर बने और अपने सर से नेटो की भूत को उतार दे। इसी में ही यूक्रेन की भलाई है। वरना अगर यूक्रेन के ऊपर से नेटो की भूत कभी नहीं उतरता है तो इसमें यूक्रेन पूरा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि चाहे दुनिया इधर से उधर को हो जाए, पुतिन नहीं रुकने वाला, क्योंकि इसे अपने देश की बिल्कुल ही फिक्र नहीं है। और आप लोग इतना मत उछलो, आप लोग भी दूध का धूला नहीं हो। तो इसमें आप लोगों की क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में बताओ। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।